आज की कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट की है। औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है अजीतमल। इसी टाउन में कस्बे में रामदत्त तिवारी अपनी फैमिली के साथ रहता था। रामदत्त की 4 बेटियां साधना, पूनम, उषा और उपासना थीं। उसने सभी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया था और जब वे जवान हो गई तो उसने उनके लिए अच्छा लड़का देखकर उनकी शादियां कर दी। चारों बहनों में उपासना, जिसे प्यार से गुड्डन कहा जाता था, वो सबसे छोटी थी। माँ बाप की लाडली होने के बाद उपासना नेचर में बहुत चंचल थी और हंसमुख थी। उसके घर के इर्द गिर्द रहने वाले कितने ही लड़के उपासना पर मर मिटने के लिए तैयार थे। उपासना जब शादी करने के लायक हो गई तो रामदत्त ने साल 2003 में औरैया डिस्ट्रिक्ट के टाउन फफूंद निवासी उमा शंकर के बेटे सुशील पांडे से उपासना की शादी कर दी। सुशील जर्नल स्टॉल पर काम करता था। सुशील पांडे उपासना जैसी खूबसूरत वाइफ पाकर अपने को बहुत खुशकिस्मत समझने लगा था। वहीं उपासना वीक, दुबले पतले सुशील को पाकर अपने आप को बदकिस्मत मानती थी। उपासना की खूबसूरती की वजह से सुशील उससे दबा दबा सा रहता था और उसकी हर बात मानता था। धीरे धीरे उपासना ने उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसे उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। सुशील सुबह से लेकर रात 9 बजे तक दुकान पर काम करता, फिर खाना खाकर बिस्तर पर चला जाता। महीने में उसे जो भी सैलरी मिलती वह उपासना के हाथ पर लाकर रख देता। एक दिन उपासना के घर की लाइट चली गई तो उपासना ने उसी मोहल्ले में रह रहे इलेक्ट्रीशियन मानविंदर सिंह उर्फ पिंटू ठाकुर को बुलवाया और लाइट ठीक करने को कहा। कुछ देर लाइट लाइन चेक करने के बाद पिंटू ने ठीक कर दी। उस रोज़ पहली बार पिंटू ठाकुर ने खूबसूरत उपासना को देखा था और तभी से उसकी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसने काम के पैसे भी नहीं लिए। इसके बाद पिंटू ठाकुर किसी ना किसी बहाने अक्सर उपासना के घर आने लगा। साथ ही उपासना को फंसाने के लिए उसने प्रेम जाल फेंकना भी शुरू कर दिया था। हालांकि उपासना 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, एक 3 साल की बेटी रूबी और दूसरा 2 साल का बेटा अंकुर, पर उसकी खूबसूरती वैसी ही थी जैसा शादी के टाइम थी। एक दिन उपासना की बेटी रूबी को तेज़ फीवर था। वह उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए सुशील के पैसे मांगने लगी, बट सुशील के पास पैसे नहीं थे। पैसों को लेकर उपासना झगड़ रही थी। तभी पिंटू सुशील के घर आता है और पैसों के लिए हस्बैंड वाइफ को लड़ते हुए देखकर वो बहुत खुश हुआ। उस टाइम तो वह दोनों को शांत कराकर चला गया, लेकिन दूसरे दिन वह उपासना के पास आया और उससे बोला, तुम पैसों के लिए क्यों झगड़ती हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लेकिन उपासना कुछ नहीं बोली। पिंटू ने अपनी जेब से 100-100 के 5 नोट निकाले, उपासना के हाथ में रखकर बोला, आज से तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। यह सुनकर उपासना पिंटू ठाकुर को गौर से देखने लगी। फिर मुस्कुराकर उसने सिर झुका लिया। पिंटू रुपये देकर वहां से चल दिया। हेलो वियर्स, आई एम साद चौधरी। वेलकम टू द क्राइम स्टोरी इन्फो चैनल एंड यू आर वॉचिंग द सुशील पांडे मर्डर केस। पिंटू ठाकुर मूल रूप से अजीतमल थाना अंतर्गत ग्राम रसूलपुर का रहने वाला था। लगभग 3 साल पहले वह अपने दोस्त मानसिंह चौहान के साथ फफूंद कस्बा आया था। दोनों इलेक्ट्रीशियन थे और रेंट पर रूम लेकर रह रहे थे। पिंटू बिजली वायरिंग का ठेका लेता था और इस काम में उसे अच्छी इनकम हो जाती थी। पिंटू जब से उपासना के घर गया था, उसके मन में उपासना बस गई थी। वह अपने दोस्त से झगड़ने लगा था। दोस्त उसे समझाता तो वह उल्टा मतलब निकालता। आखिर उसने दोस्त से अलग रहने की सोच ली। अब तक पिंटू ठाकुर ने उपासना के हस्बैंड सुशील से भी दोस्ती कर ली थी। यही नहीं, उपासना से चोरी छिपे उसने सुशील को शराब का चस्का भी लगा दिया था। पीने पिलाने के दौरान एक दिन पिंटू ठाकुर ने सुशील से कहा कि उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया है, इसलिए वह उससे अलग रहना चाहता है। अगर कोई रूम हो खाली तो बताना।
सुशील ने तब अपने घर के सामने एक रूम पिंटू ठाकुर को दिलवा दिया। अब पिंटू और उपासना दिन में कई बार मिलने लगे। पिंटू ठाकुर ने उपासना के बच्चों को भी अपने प्यार में कैद कर लिया था। एक दिन पिंटू ने रूबी को गोद में लेने के लिए उपासना से लिया तो उसने जानबूझकर अपना हाथ उपासना के बदन को लगा दिया। जवाब में उपासना मुस्कुरा दी। पिंटू का हौसला और बढ़ गया। एक दिन जून की तपती दोपहर में पिंटू अपने कमरे में सोया हुआ था और उपासना भी अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। गर्मी काफ़ी होने की वजह से उपासना सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहने हुए थी। तभी लाइट चली जाने के कारण पिंटू ठाकुर की नींद टूट गई। पिंटू अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। आसपास सन्नाटा पाकर वह उपासना के कमरे के पास खड़ा हो गया तो उपासना का कमरा तो बंद था बट उसकी खिड़की खुली हुई थी। पिंटू ने खिड़की से उपासना के कमरे में झांका तो अस्त व्यस्त उपासना को देखकर वह बेकाबू होने लगा। उसने धीरे से कुंडी खटखटाई तो उपासना की नींद खुल गई। सामने धीरे धीरे मुस्कुराती पिंटू ठाकुर को देखते उपासना ने बदन पर साड़ी लपेटनी चाही, पर पिंटू ने उसकी साड़ी फेंक कर गेट अंदर से बंद कर लिया। इसी बीच उपासना ने बेड पर सो रही अपनी बेटी रूबी को धीरे से उठाया और वहां से उठाकर दूसरे बेड पर लिटा दिया। खुला आमंत्रण पाकर पिंटू ने भी कपड़ों के बोझ से अपना बदन हल्का किया। पिंटू ठाकुर की शादी नहीं हुई थी। उसने पहली बार स्त्री संसर्ग का सुख पाया था। उपासना से मिले सुख से वह निहाल था। दोनों के मिलने का सिलसिला महीनों तक चलता रहा, लेकिन सुशील अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बिल्कुल अनजान था। दरअसल जब वह दुकान पर चला जाता तो पिंटू को उपासना के घर पर अकेले में मिलने का मौका मिल जाया करता था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों में दोनों के नाजायज़ रिश्तों की चर्चा होने लगी थी, पर दोनों ने इन चर्चाओं की कोई परवाह ना की। पिंटू उपासना का दीवाना था तो उपासना उसकी मुरीद। उपासना पत्नी तो सुशील की थी बट उस पर अधिकार हो गया था पिंटू ठाकुर का। इधर कुछ वक्त से सुशील उपासना और पिंटू के असामान्य बदलाव को महसूस कर रहा था। पिंटू जब भी किसी बहाने से उससे मिलने आता था तो उसकी आंखें उपासना पर टिकी रहती थीं। उपासना भी तिरछी नज़रों से देखकर धीरे धीरे मुस्कुराती रहती। अब सुशील उन दोनों पर शक करने लगा था। एक दिन सुशील अपने निश्चित समय पर दुकान गया बट दुकानदार के पड़ोसी की डेथ हो जाने से दुकान बंद थी। सुशील कुछ देर वहां रुका फिर वापस घर आ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर उसे शक हुआ। वह दरवाज़ा पीटने लगा। पिंटू और उपासना घबरा गए। उपासना ने धड़कते हुए दरवाज़ा खोला और पकड़े गए चोर की तरह मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। पिंटू की दशा तो देखने वाली ही थी। वह फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकला और देखते ही देखते भाग गया। लेकिन उपासना भागकर कहाँ जाती। सुशील की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने उपासना को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया और उसके साथ ही उसने उसे वार्निंग भी दी, तू कब से रासलीला रचा रही है मैं नहीं जानता, पर आज के बाद अगर मैंने तुझे उस पिंटू के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुशील की पिटाई से उपासना के दिल में नफरत की आग भड़क उठी। वह मन ही मन बदला लेने की साजिश बुनने लगी। कई हफ्तों तक दोनों में बोलचाल बंद रही। पड़ोसियों के समझाने पर सुशील का गुस्सा तो कुछ कम हुआ, लेकिन उपासना के मन में बदले की आग बढ़ती गई। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद पिंटू और उपासना का मिलना जुलना बंद हो गया था। बट 1 महीने बाद पिंटू को मौका मिला तो वह उपासना के घर जा पहुंचा। पिंटू को सामने देखकर वह गुस्से से बोली, अब शक्ल दिखाने आए हो? उस दिन मुझे पिटता छोड़कर चूहे की तरह दुम दबाकर क्यों भाग गए थे? पिंटू ने जैसे तैसे बात को संभाला, लेकिन उसके बाद उपासना ने जो बोला उससे पिंटू डर गया। यही कि मेरे पति को मार डालो ताकि हम सुकून से जी सकें। लेकिन पिंटू ने ऐसा करने से मना कर दिया था। को धमकी दे डाली, यदि तुमने उसे नहीं मारा तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। उपासना ने पिंटू को बार बार नामर्द कहकर उकसाया।
तथा खुद को मिटा लेने की धमकी दी तो पिंटू सुशील पांडे का मर्डर करने के लिए राजी हो गया। 15 सितंबर 2009 की सुबह फफूंद कस्बा के कुछ लोग दिशा मैदान को निकले तो उन्होंने कस्बे से 1 किलोमीटर दूर दिबियापुर रोड पर तालाब के किनारे एक बंदे की लाश देखी। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी बंदे ने थाना फफूंद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। खबर पाते ही पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर दुबे पुलिस टीम के साथ क्राइम सीन पर आते हैं। उस वक्त वहां भारी भीड़ जुटी हुई थी। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर दुबे भीड़ को हटाते हुए तालाब के उस किनारे पहुंचते हैं जहां पर डेड बॉडी पड़ी थी। उस आदमी का मर्डर गला घोंटकर हुआ था। डेड बॉडी से कुछ दूरी पर किसी गाड़ी के पहियों के निशान थे, मिट्टी में साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे ऐसा लगता था कि इस युवक की हत्या कहीं और की गई और बॉडी को तालाब के किनारे फेंक दिया गया। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर दुबे अभी बॉडी को बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि एक औरत आई और डेड बॉडी को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी। वह शव पर अपना माथा पीटने लगी। श्री दुबे ने उसे दिलासा दी और पूछा, तुम कौन हो? मरने वाले से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने कहा, मेरा पति सुशील है। जब पुलिस ने उपासना से पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है, उसने कहा, साहब कल दोपहर घर का सामान खरीदने औरैया गए थे। उन्हें शाम तक घर लौटकर आना था। रात भर में उनकी राह देखती रही। आज सुबह 8 बजे मुझे खबर मिली कि तालाब के पास किसी युवक की लाश पड़ी है, तब मैं यहाँ देखने आई। इतना कहकर वह फिर से रोने पीटने लगी। अब बॉडी की पहचान हो गई थी। इंस्पेक्टर श्री दुबे ने सुशील पांडे की हत्या किए जाने की खबर पुलिस अधीक्षक श्रीधर पाठक को दी। फिर डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट तैयार करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद वे हत्यारों की खोज में जुट गए। जांच पड़ताल के दौरान भी दुबे ने उपासना के आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की। तब उन लोगों ने बताया कि उपासना कैरेक्टरलेस है। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिजली मिस्त्री पिंटू से है। सुशील पांडे अपनी वाइफ के इस एक्स्ट्रा अफेयर के अगेंस्ट जाता तो दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी खूब होता था। सुशील की मौत की मिस्ट्री उपासना के ही पेट में छुपी है। इन्वेस्टिगेट कर रहे इंस्पेक्टर चंद्रशेखर समझ गए कि सुशील का मर्डर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुआ है। उन्होंने उपासना के पड़ोस में रहने वाले उसके लवर पिंटू ठाकुर को पकड़ने के लिए उसके कमरे पर पहुंचे, बट उसके कमरे पर लॉक लगा हुआ था। मकान मालिक जेपी वर्मा ने बताया कि पिंटू 1 हफ्ते से कमरे पर नहीं आया है। पिंटू का गायब होना इस बात का इशारा कर रहा था कि सुशील के मर्डर में वह भी शामिल रहा है। अब श्री दुबे ने हत्या का पर्दाफाश करने के लिए मृतक की पत्नी उपासना को थाने पर बुलाया और कड़ाई से पूछताछ की। थोड़ी सी सख्ती बरतने पर उपासना टूट गई और उसने सारा सच उगल दिया। उपासना ने श्री दुबे को बताया कि हमारी एक्स्ट्रा अफेयर पिंटू ठाकुर से था और हमारे बीच फिजिकल रिलेशन बन गए थे। एक रोज़ सुशील ने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। तब उसने हमारी जमकर पिटाई की थी। इस पिटाई से मेरे मन में नफरत पैदा हो गई और मैंने पति को मारने के लिए प्रेमी ठाकुर पिंटू ठाकुर को उकसाया और पिंटू ठाकुर ने अपने दोस्त अजयपाल सिंह और मनमोहन सिंह के साथ मिलकर सुशील की हत्या कर दी और लाश तालाब के किनारे फेंक दी। उपासना ने हत्या का राज उगल दिया था और पति के हत्यारों का नाम भी बता दिया था। श्री दुबे ने धारा 302 और 201 के तहत उपासना, पिंटू ठाकुर, अजयपाल सिंह एंड मनमोहन सिंह के अगेंस्ट FIR दर्ज कर ली और उपासना को जेल भेज दिया गया। 20 सितंबर 2009 की रात 8 बजे मुखबिर ने इंस्पेक्टर श्री दुबे को बताया कि पिंटू ठाकुर अपने साथी अजयपाल मनमोहन सिंह के साथ इस समय औरैया रोड पर बस स्टॉप पर मौजूद है। अगर तुम दबिश अभी देते हो तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर श्री दुबे पुलिस टीम के साथ बस स्टॉप पहुंचे। पुलिस की जीप रुकते ही 3 आदमी वहां से भाग रहे थे। पुलिस की टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। थाने पर की गई पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मानविंदर सिंह और पिंटू ठाकुर, अजयपाल सिंह और मनमोहन सिंह बताए। तीनों ने जल्द ही सुशील पांडे की हत्या करने का जुर्म भी कबूल कर लिया। उपासना के लवर मानवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ने बताया कि उसके अवैध संबंध उपासना से बन गए थे।
इन अवैध संबंधों का विरोध सुशील पांडे करने लगा था, इसलिए उपासना के कहने पर उसने उसके पति को मार डाला। पिंटू ठाकुर ने बताया कि घटना वाले दिन उपासना ने उसे फ़ोन किया कि सुशील घर का सामान तथा अपनी दवाई लेने औरैया जा रहा है, रास्ते में उसे ख़त्म कर दो। इसके बाद उसने दोस्त अजयपाल की कार ली और दोस्त मनमोहन सिंह को साथ लिया। फिर औरैया रोड पर मनोरमा महाविद्यालय के पास सुनसान जगह पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद सुशील पांडे साइकिल से आता दिखाई दिया। जैसे ही वह कार के पास आया तो उसे दबोच कर कार में डाल दिया। फिर चलती कार में सुशील का गला घोट दिया और बॉडी को दिव्यापुर रोड के पास तालाब के किनारे फेंक कर फरार हो गए। 21 सितंबर 2009 को थाना फफूंद पुलिस ने आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी? ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।